क्या वाकई इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा या फिर नेतन्याहू को तगड़ी सजा मिलेगी? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिना नेतन्याहू से बात किए डोनाल्ड ट्रंप ने अंदर खाने ही एक योजना बनाकर आखिरकार गजा और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया, जिस पर हमास ने भी हामी भर दी कि वो हथियार सरेंडर करने से लेकर फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों की सरकार बनने और तो अपने कब्जे में जो इजरायली सैनिक है उन्हें देने के लिए तैयार। लेकिन नेतन्याहू पर दबाव अपने देश के कट्टरपंथियों का था, तो गजा में लगातार इस पूरे सीज फायर के बाद भी बमबारी जारी रखी। बस यही भारी पड़ गई। एक जबरदस्त लताड़ और फटकार अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को पड़ी है, और ऐसी पड़ी है कि इतना सा मुंह रह गया। नेतन्याहू बेचैन हो उठे हैं। आखिरकार न चाहते हुए भी नेतन्याहू को ऐलान करना पड़ा कि नहीं, अब कोई भी बमबारी गजा में नहीं होगी। यही नहीं, यह भी कह दिया कि आईडीएफ अब गजा को छोड़ने जा रहा है, यानी 24 घंटे के अंदर गजा आईडीएफ फ्री होगा। कुछ सैनिक मौजूद रहेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी पर भी हमला कर सके। यह खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? नहीं। जो कट्टरपंथी हैं, जो कल तक नेतन्याहू की एक एक हरकत को जायज ठहराते थे, उन्होंने नेतन्याहू को घेरना शुरू कर दिया है। आज एक एक खबर दिखा रहा हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि हां, गजा में इजराइल जिनोसाइड कर रहा था या नरसंहार कर रहा था। तो क्या नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलिस्तीन को मान्यता जिस दिन से मिली है, उस दिन से ही उल्टी गिनती इजराइल की शुरू हो चुकी है। कई देशों ने पहले ही मोर्चा खोल दिया, और जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू को अपनी बात कहने का मौका मिला, एक भी देश ऐसा नहीं था, ज्यादातर देशों में 180 देशों ने मोर्चा खोल दिया था, छोड़कर चले गए। अलग अलग जगह उनके साथ घटनाक्रम हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले एक खबर भी दिखाई थी, ब्रिटेन में कैसे यहूदियों पर हमला हुआ। तब भी मैंने कहा यहूदियों पर किसी पर हमला नहीं होना चाहिए, गलती इनकी सरकार की है, इसलिए यहूदियों पर हमला नहीं। लेकिन भुगतना तो सबको पड़ता है, इसीलिए जनता नाराज थी। और अब देखिए, दरअसल इस पूरे सीज फायर के बाद भी गजा में लगातार बमबारी हो रही थी। छटपटाया हुआ इजराइल इस बात को है कि इस बार जब साथ आए इतने देश तो उसे आर्थिक मदद मिलेगी। एक बार फिर से फिलिस्तीन अपने पैरों पर खड़ा होगा, आलीशान इमारतें बनेंगी, सरकार बनेगी, बम गोला बारूद मिलेगा, फिलिस्तीन की अपनी सेना होगी। इजराइल हरकत करेगा तो फिलिस्तीन की सेना उस पर जवाब देगी। अमेरिका जैसी मदद इजराइल को कर रहा था, वैसी मदद फिलिस्तीन को बम गोला बारूद की मिलेगी। यानी आपस में अब बराबरी की टक्कर होगी। इसी से बौखलाया हुआ इजराइल पूरी तरह से गजा को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन अब तुर्की ने मुद्दा उठा दिया। तुर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उन्होंने कहा सीज फायर को लेकर कि सीज फायर अगर हो गया है तो जिम्मेदारी बनती है कि इजराइल पर दबाव डाला जाए कि वो गजा में एक भी बारूद की कण न छोड़े। ये कह दो ना, ये क्या, एक तरफ तो सीज फायर, हमास हथियार छोड़ दे, बंधक छोड़ दे, ये हो जाए, और आईडीएफ क्या कर रहा है, वह बम गोला बारूद गिरा रहा है। जैसे ये खबर पहुंची वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी। फौरन ही आ गया एक फोन, दबाव डाला गया है, कह दिया गया ट्रंप की तरफ से बमबारी बंद कर दो। खबर देखिए, हमास के युद्धविराम के जवाब के बाद ट्रंप ने इजराइल से गजा पर बमबारी बंद करने को कहा। उन्होंने कह दिया पहली फुर्सत में बमबारी बंद हो जानी चाहिए, एक बम धमाके की खबर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही यह खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के फौरन बाद ही नेतन्याहू बेबस और लाचार नजर आए, क्योंकि अब जेल जाना भी पड़ सकता है, विद्रोह भी झेलना पड़ सकता है। जो अब तक प्रदर्शनकारी उनके घर के बाहर खड़े होकर लगातार विरोध कर रहे थे, वो नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा हश्र कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं, कट्टरपंथी किसी के सगे नहीं होते। अब कट्टरपंथियों के निशाने पर नेतन्याहू आने जा रहे हैं और अपने ही देश में गिरते नजर आ रहे। देखिए खबर क्या है। एक्सेस उसने बताया कि इजरायली सैनिकों के हवाले, इजरायली अधिकारियों के हवाले से नेतन्याहू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए जब नेतन्याहू ने रिस्पॉन्स दिया, ट्रंप ने रिस्पॉन्स दिया। ट्रंप ने जब गजा में युद्ध विराम सीज फायर का ऐलान किया, उसके फौरन बाद ही बताया गया है कि नेतन्याहू एस्टोनिश्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। ये क्या, अब हमें युद्ध रोकना पड़ेगा। जी हाँ, युद्ध रोकने का ऐलान करना पड़ा है। खबर देखिए, इसके फौरन बाद ही इजराइल की मिलिट्री रेडियो से एक आवाज आई। आवाज क्या थी? इजराइल की मिलिट्री रेडियो ने ऐलान किया है कि उनकी आर्मी जो है, यानी आईडीएफ जो है, वो गजा छोड़ने जा रही है अब इस सीज फायर के बाद। क्योंकि इससे पहले जो सीज फायर का एक पूरा फॉर्मूला आया था ना दोस्तों, उस फॉर्मूले में एक चीज थी, उसमें तमाम थी, यही था, बंधक छोड़ने होंगे और हमास को हथियार छोड़ने होंगे। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन था जिस पर हमास ने इस सीज फायर के पूरे प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया था, ठुकरा दिया था, लात मार दी थी। वो था कि एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड कमेटी, जो गजा के अंदर सब कुछ करेगी।
कि कैसे निर्माण हो, पैसा कहां से आएगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, सरकार कैसे काम करेगी, तमाम चीजें। और जानते हैं अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के हिस्सा होंगे, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इसका नेतृत्व करते हैं, यानी इजराइल जिस तरह का सपना गजा पर कब्जा करने का देख रहा था, वो गजा पर वो तो नहीं कर पाया, लेकिन आधिकारिक तौर पर बोर्ड बनाकर अमेरिका गजा पर कब्जा करने की सोच रहा था। हमास समझ गया कि अभी तो बोर्ड की बात है, और उसके बाद ये जब अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पर दोबारा से कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, तो ये हमें तो छोड़ेंगे नहीं। हमास ने कहा नहीं, कतई नहीं, फिलिस्तीनियों की सरकार होगी, फिलिस्तीन के लिए होगी और फिलिस्तीनियों द्वारा बनाई जाएगी, यानी सिर्फ फिलिस्तीनी होंगे सरकार में। और जैसे ही सरकार बनेगी, पहली फुर्सत में हमास अपने हथियार सरेंडर कर देगा, लेकिन उससे पहले आईडीएफ को फिलिस्तीन छोड़ना होगा। अब कह दिया गया है गजा को छोड़कर आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना जा रही है। यही नहीं, बहुत कम तादाद में गजा के अंदर आईडीएफ के सैनिक रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी होगी कि अपनी तरफ से बंदूक की एक भी नाल गर्म नहीं करेंगे, एक भी बंदूक की नाल गर्म नहीं होगी, यानी गोली तक नहीं चलेगी। यह स्पष्ट कर दिया गया। उसके बाद चलिए अगली खबर देखिए, बीबीसी की खबर है, हमास बंधकों को रिहा करने पर राजी है, ट्रंप ने इजराइल को हमले रोकने को कहा है, कह दिया है हमले रोकिए। वहीं खबर क्या है, मेगाट्रॉन की भी खबर है एक्सियोस से कि नेतन्याहू सरप्राइज्ड आफ्टर ट्रंप टोल्ड हिम टू स्टॉप बॉम्बिंग गजा। जैसे ही नेतन्याहू से कहा गया कि भैया बमबारी बंद कर दो, और ये तमाम चीजें, इससे पहले वाली स्टोरी मैंने आपको दिखाया भी था, ये सारा खेल बदला कैसे। जो कल तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, वो इजराइल पर दबाव क्यों डाल रहा है? क्योंकि इजराइल की एक हरकत बहुत बढ़ गई। एक होता ना बिगड़ैल बच्चा, बच्चों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि बच्चों को जिस तरह से ले जाएंगे वैसे ही करते हैं वो। अगर आप उन्हें शैतान बनाएंगे, उनकी हर चीज में गलतियों पर भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो यकीन मानकर चलिए वो बदतमीज होते जाएंगे। माना बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, और वो बड़े होकर फिर ऐसे हो जाते हो दंडी टाइप के, फिर आप संभलते नहीं है। ऐसा ही नेतन्याहू के साथ था। अमेरिका हर उसकी गलती पर पर्दा डाल रहा था। जब वारंट निकला जिनोसाइडल पर, तो क्या किया? आईसीसी और आईसीजे पर ही प्रतिबंध लगाने की बात की, वीटो पावर का इस्तेमाल किया बार बार। ये तमाम चीजें ट्रंप ने की। ये नेतन्याहू को पता था कि किसी भी कीमत पर अमेरिका हमेशा सपोर्ट करेगा, इसलिए जब सीज फायर के बाद लेबनान पर हमला हुआ, तब भी अमेरिका ने सपोर्ट किया। देखो कर तो रहा है। गजा से बीच में बातचीत चल रही थी तो ईरान पर हमला कर दिया, वो बात अलग है, खुद फुकवा दिया अपना देश। इजराइल की हालत क्या हो गई 12 दिनों में। फिर यमन पर हमला कर दिया, सीरिया पर हमला कर दिया। लेकिन गलती ये हो गई कि यमन, सीरिया, लेबनान, गजा, इन पर हमला एक बार के लिए अमेरिका झेल भी जाए, क्योंकि उतने यमन के अंदर मिलिट्री बेस है नहीं अमेरिका का, लेबनान से लेना देना नहीं है इतना, गजा पर कब्जा करने की सोच ही रहे। सीरिया से है, लेकिन अल-जुलानी तो पूरी तरह समर्पित है। लेकिन कतर पर करके गलती कर दी। कतर वाले मसले में भी देखा, सबसे बड़ा थैंक यू कतर को ही कहा है कि आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, आपने ये सब डील करवाई, सीज फायर कराया। अब नेतन्याहू यही सोच रहे थे। कतर पर हमले के बाद सब चीजें स्पष्ट बदल गई, अब घिरते नजर आ रहे हैं। इनके एक एक चीज का विरोध हो रहा है। जाते जाते खबर देखिए, जेडी वेंस है, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा प्राउड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द एंटायर टीम प्रे फॉर पीस। उन्होंने कहा ये प्राउड का वक्त है। इसमें नीचे वो देखिए एक लाल कलर की लाइन है, जिनोसाइड लिखा हुआ है। जिनोसाइड का मतलब नरसंहार कर रहा था क्या? अब अमेरिका भी कह रहा है कि हाँ, इजराइल कर तो नरसंहार ही रहा था। और सोचिए अगर अमेरिका ने ये कदम उठाया तो कितना घातक साबित होगा इजराइल के लिए। नमस्कार।